पूनम कंवर, दीपिका, कौन, मुस्कान चौधरी, मुस्कान चौधरी, हाँ भी स्टार्ट करेंगे बेटा थोड़ी देर में। 9:33 हुए हैं, लेकिन औरों को भी आ जान दो। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल पीडीएफ भेजी थी, तो देखना इंग्लिश में भेजी है, हिंदी में भेजी है, उसको पढ़ना बेटा जब तक आपके पास बुक्स नहीं है। गैलेक्सी, कोमल चौहान, बेटा कल भी बताया था, बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है, कल भी बताया था कि यहाँ पे गैलेक्सी M30 अपना नाम लिखो, और एंड्रॉइड कौन है, एंड्रॉइड अपना नाम लिखिए बेटा, कल भी बताया था, नहीं तो अटेंडेंस कल भी नहीं लगी आपकी, एंड्रॉइड की, गैलेक्सी की भी नहीं लगी। एंड्रॉइड अपना नाम लिखोगे जब भी अटेंडेंस लग पाएगी बेटा। कल भी आप आए थे, लेकिन आपको मैंने ग्रुप पे मैसेज भी देखा था, भेजा था, एंड्रॉइड की अटेंडेंस कल भी नहीं लगी थी। निशा बागड़ी है क्या? निशा बागड़ी, गैलेक्सी कौन है बेटा? गैलेक्सी नाम लिखो बेटा, क्या नाम है आपका? निशा बागड़ी है क्या? निशा बागड़ी तो आ गई, गैलेक्सी निशा बागड़ी, निशा बागड़ी, दीपिका, गैलेक्सी, गैलेक्सी अपना नाम लिखो बेटा, गैलेक्सी नाम लिखो। याशिका आ गई, ज्योति वर्मा, कामाक्षी, अभी भी बोल रही हूँ गैलेक्सी M30, आपकी M30 गैलेक्सी अटेंडेंस कैसे लगेगी बेटा? आपने हाथ दिखा रखा है, हैंड तो दिखा रखा है, लेकिन गैलेक्सी M30 यहाँ पे नाम आएगा बेटा। निशा बागड़ी की मैंने लगा दी। हाँ, मैम भूमिका। गैलेक्सी M30 भूमिका है? नहीं मैम मनीषा। अरे नाम डाल दो अपना। गैलेक्सी का नाम क्या है बेटा? मनीषा खरवास। मनीषा खरवास, बेटा मनीषा अपना नाम लिखो बेटा, लगा दी बेटा मनीषा मैंने। और ओप्पो, यस मैम। ओप्पो आपका नाम क्या है? ओप्पो, ओप्पो, ओप्पो आपका नाम क्या है? आरती चौधरी, ओप्पो अपना नाम लिखो बेटा। मनीषा खरवास का नाम, ओप्पो नाम लिखो बेटा, नाम बोलो आपका ओप्पो। ये ओप्पो मत दिखाओ यहाँ, तो आपकी अटेंडेंस नहीं लग पाई। कल भी मनीषा खरवास की तो लगा दी मैंने, ओप्पो की नहीं लगी है। कल भी आए थे आप, है ना? आरती चौधरी, यस मैम। लगा दी आरती की, ओप्पो की नहीं लगाई। और एंड्रॉइड, एंड्रॉइड कौन है? निशा बागड़ी, लगा दी आरती चौधरी। अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, पहले एक दो और देख लेते हैं। आप लोग 19 जने हो, गैलेक्सी, हाँ मेरा भी। किसका? मैम कोमल चौधरी। कोमल चौधरी लगा दी बेटा, कोमल चौधरी। ओप्पो क्या है? ओप्पो का भी बोलो, कोमल चौधरी। मैम हाँ बेटा, कोमल, प्रीति दादी। क्या प्रीति? हाँ मैम प्रीति दादी चोपो वाला। अच्छा, ये तो प्रीति नाम लिख दो यहाँ पे, प्रीति दादी लगा दी आपकी अटेंडेंस, है ना? मैम हेमलता मैम।
ठीक है, गैलेक्सी आ गई। मैम, तपस्या, हाँ क्या बेटा? हेमलता मीना। हेमलता हेमलता। लगा दी बेटा, हेमलता दिख रही है आपकी तो लगा दी बेटा हेमलता। हेमलता, हिनल, ये सब। अच्छा बेटा आप स्टार्ट करते हैं, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगी पहले तो, है ना? आई विल शेयर। क्या बेटा? कविता, कविता शर्मा। हाँ बेटा आप लोगों को मैं बोल रही हूँ, देखो कविता शर्मा, फिर पीछे मत बोलना जब तक। पहले आरती चौधरी, याशिका खंडेल, गैलेक्सी मतलब मनीषा खारवास, अपना नाम लिखो। दीपिका, निशा बागड़ी, ओप्पो का आपने बताया, प्रीति, प्रीति दादीज, मुस्कान, मंजू, ज्योति वर्मा, रवीना चौधरी, पूनम कंवर, निशा कुमारी, सुमन चौधरी, हिनल जोशी, कोमल चौधरी, भूमिका यादव, कोमल चौहान, कामाक्षी, और ये गैलेक्सी और आइए कभी गैलेक्सी, गैलेक्सी J6, इनको भी नाम चेंज करवाएंगे। ठीक है बेटा, ये आ गई गैलेक्सी, गैलेक्सी, हाँ कोमल चौहान इनकी लगा दी। हाँ बेटा अब मैं स्टार्ट ही कर देती हूँ आपके सामने। सबसे पहले विजय लक्ष्मी भी आ गई। विजय लक्ष्मी, मैम मेरा नाम नहीं आया। क्या नाम है आपका? मैम हेमलता आप बोले नहीं अभी। हेमलता बोल दिया। अच्छा हेमलता मीना, अच्छा कामाक्षी, हेमलता मीना। अब आ गया ना बेटा, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। दिव्या राठौड़ आइए एक बार, 25 दिव्या राठौड़, दिव्या राठौड़ आ गई। क्या दिव्या राठौड़, तो अपने पास 23 पार्टिसिपेंट्स हो गए, 22। चलो मैं एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ बेटा आपको। कणिका, एक बार रुको, कणिका भी आ गई, इनको भी एडमिट कर देती हूँ। कणिका, कणिका जी। मैम मैं भी आ गई। मैम दिव्या राठौड़ प्रेजेंट। क्या बेटा? मैम हाँ। मैं भी दिव्या राठौड़ प्रेजेंट। हाँ दिव्या राठौड़ लगा दी बेटा। अब मैं बेटा, अब मैं स्टार्ट, हाँ मैं विजय लक्ष्मी पेपर, विजय लक्ष्मी लगा दी बेटा। अब आप ध्यान से सुनो, मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ। हैबिटेट एक देखना, पहले जवाब देना। स्लाइड शेयर कर रही हूँ एक हिंदी मीडियम वाले के साथ। हाँ बेटा एक बार तो मैं बंद करूंगी इसको, इंग्लिश मीडियम वालों के साथ। ये इंग्लिश की स्लाइड है ना। स्टॉप शेयर कर रही हूँ मैं। देखो स्लाइड दिख रही है आपको, दिख रही है? शेयर दिख रहा है यस सभी को? मैम। ठीक है बेटा, अपन अब क्या लेंगे? फंगस के बारे में करी थी ना कल चर्चा। मैं हिंदी मीडियम वालों को पहले दिखा रही हूँ। ठीक है, अब अपन लेते हैं फंगस जो है उनकी हैबिटेट के बारे में बात करते हैं, मतलब आवास के बारे में बात करते हैं। फंगस के आवास के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, फंगस के आवास के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी। अब जान रहे हाँ बेटा, बेटा आवाज नहीं आए क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो फंगस के आवास के बारे में अपन बात करेंगे। तो ये देखो, फंगस क्या है? कवक एक सर्वव्यापी समूह है, कॉस्मोपॉलिटन समूह है। इसके सदस्य उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थ एवं नमी उपस्थित होती है। तो जहां भी जीवन का अस्तित्व होने की संभावना होती है वही कवक प्रजातियां मिल सकती हैं। तो फंगस की आवास स्थली के आधार पर कवकों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट ऑफ द फंजाई, द फंजाई कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक तो है बेटा जलीय कवक। जलीय कवक माने एक्वेटिक फंजाई, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। तो अनेक कवक सदस्य विभिन्न प्रकार के जलीय आवासों जैसे ताजा पानी या समुद्रों में, खुले जल में या जलाशयों की गहराई में, तलहटी में पाए जाते हैं। मतलब कुछ कवक होते हैं बेटा जो जलीय कवक हैं, जो कि ताजा पानी में पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कवक प्रजातियां अपना जीवन यापन, ये कवक प्रजातियां अपना जीवन यापन जलीय पौधों
या प्राणियों पर, जलीय पौधों या प्राणियों पर मृतोपजीवी सैप्रोफाइट्स या परजीवी के रूप में करती है। इनमें से मृतोपजीवी सदस्य जल में डूबी हुई पौधों की शाखाओं, पत्तियों या फलों, विघटनशील पादप तथा प्राणी अवशेषों पर पाए जाते हैं। तो अधिकांश जलीय कवक मस्टिगोमाइकोटिना, काइट्रेट्स, कोलियोमाइसिटीज एवं यूट्रोमाइसिटीज नामक कवक वर्गकों के सदस्य हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक फंजाई बिलोंग टू मस्टिगोमाइकोटिना, यूट्रोमाइसिटीज एंड कोलियोमाइसिटीज। तो कुछ जलीय प्रजातियां संवर्ग एस्कोमाइसिटीज तथा बेसिडियोमाइसिटीज से भी संबंधित है। कहने का मतलब है बेटा जलीय कवक है, एक्वेटिक फंजाई है। ये एक्वेटिक फंजाई, these aquatic fungi are found in fresh water, these are marine, and these are found as saprophytes and as parasites. And the aquatic fungi, they belong to the class Ascomycetes and the class Basidiomycetes. अब अपन लेते हैं स्थलीय कवक। स्थलीय कवक कौन सी होती है? टेरेस्ट्रियल फंजाई। स्थलीय कवक सदस्यों को इनके आवास के आधार पर पुनः अनेक उप श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो जो स्थलीय कवक की मैं बात कर रही हूँ, ये किस प्रकार की है? निम्न प्रकार से है। एक तो है बेटा मृदा कवक, जिसको कि सॉइल फंजाई कहते हैं। एक है सहजीवी कवक, सिम्बायोटिक फंजाई। एक है पैरासिटिक फंजाई, परजीवी कवक। तो मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले आपसे मृदा कवक, सॉइल फंजाई क्या होती है। तो सभी कवक संवर्गों के अधिकांश मृतोपजीवी, सहजीवी, परजीवी एवं कृमिनाशी सदस्य मिट्टी या मृदा में जीवन यापन करते हैं। इनको सॉइल इनहेबिटेंट कवक कहते हैं, इनको मृदा आवासी कवक कहते हैं। जबकि कुछ अन्य कवक पौधों की जड़ों में भी मिलती है, इनको मूल आवासी रूट इनहेबिटेंट्स कहते हैं। मतलब सॉइल फंजाई जो है बेटा, वो जो भी फंजाई अपन को मिट्टी या मृदा में मिलती है और उनको अपन सॉइल फंजाई कहते हैं, मृदा कवक कहते हैं। और जो कुछ कवक हैं जो कि पौधों की जड़ों में मिलती हैं, उन्हें अपन मूल आवासी रूट इनहेबिटेंट कहते हैं। तो मृदा कवक प्रजातियां विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे शर्करा, सुगर, सेलुलोज एवं लिग्निन इत्यादि का अपघटन करके इनको अपने पोषण के लिए प्रयुक्त करती है। अतः इसके अनुरूप ही इनको विभिन्न वर्गों जैसे सेलुलोज अपघटनकारी या शर्करा कवक इत्यादि में रखा जाता है। कुछ विशेष प्रकार के कवक सदस्य गोबर व अन्य जानवरों के मल को अपने पोषण के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे पाइलोबोलस। कुछ मृदीय कवक प्रजातियां कीटनाशी या कृमिनाशी होती है। अब है बेटा सहजीवी कवक, मतलब सिम्बायोटिक फंजाई, शैवाल या लाइकेंस एवं कवक मूल अथवा माइकोराइजा इस वर्ग के उपयुक्त उदाहरण है। तो लाइकेंस क्या होती है? एक ऐसा गठबंधन है जिसमें एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग की कुछ कवक प्रजातियां नील हरित या हरित शैवालों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करती हैं तथा गठबंधन के दोनों सदस्य संयुक्त रूप से एक सर्वथा अलग पादप के तौर पर निरूपित होते हैं। इनको शैवाल या लाइकेन कहते हैं। ये चट्टानों, वृक्षों के तनों एवं शाखाओं पर पाई जाती हैं। तो कवक मूल या माइकोराइजा में वर्ग बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ सदस्यों के कवक जाल अनेक उच्च वर्गीय पौधों जैसे आवृतबीजी एवं शंकुधारी वृक्षों की जड़ों के साथ सहजीवी गठबंधन स्थापित करती हैं। ये वृक्ष को स्थिर रखने व जल तथा खनिज पदार्थों के अवशोषण का कार्य करती है। नेक्स्ट बेटा परजीवी कवक, पैरासिटिक फंजाई। तो इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की प्रजातियां पौधों
प्राणियों एवं मनुष्यों का परजीवी के रूप में संक्रमण करती है तथा उनमें रोग उत्पन्न करती है। अंगमारी, कीट, कंड एवं आसिता नामक पादप रोगों के बारे में मनुष्यों को प्राचीन काल से जानकारी प्राप्त है। एक है बेटा हाइपर पैरासिटिक फंजाई, परातत्पर जीवी कवक। कुछ कवक प्रजातियां अन्य संवर्गों के कवक सदस्यों को संक्रमित कर उन पर परजीवी के रूप में जीवन यापन करती हैं, जैसे चूर्निल आसिता रोग पाउडरी मिल्ड्यू उत्पन्न करने वाली कवक पर एक अन्य परजीवी कवक एक बार बेटा दो जने आए इनको देख लेते हैं। एक अन्य परजीवी कवक जिसका नाम क्या है एम्पेलोमाइसिस क्विस्क्वेलिस तथा कीट रोग उत्पन्न करने वाली कवक प्रजातियों पर एक और परजीवी कवक एंडरलूका कैरिसिस का संक्रमण पाया जाता है। तो अपन अब देखते हैं रिप्रोडक्शन देखेंगे। पहले तो ये बताओ ये सबको समझ में आ रहा है नहीं, दिखाई दे रहा है नहीं? यस मैम। ठीक है बेटा, इसकी पीडीएफ मैंने भेजी है आपको। एक बार इंग्लिश मीडियम को मैं स्लाइड शेयर और करती हूँ, अगर हो जाती है तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देखना बेटा। इनकी हैबिटेट ये दिख रही होगी सबको, इंग्लिश मीडियम वालों को भी, है ना? तो इसकी भी मैंने भेजी है आप लोगों को। तो अभी मैं बात कर रही हूँ आपको क्या क्या जो बताया मैंने, हैबिटेट ऑफ फंजाई। तो फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। बेटा बात नहीं आपस में, अगर नहीं आए समझ में तो बोलना। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, they are found almost everywhere where there is moisture and organic matter and have great adaptability The following types of fungi can be there on the basis of habitat. First is aquatic fungi. So these are found in habitats with abundance of water, fresh or marine. These are found in fresh or marine water from pelagic near the surface to benthic zone, bottom of the water bodies. So the aquatic fungi grow as saprophytes or parasites on the aquatic plants and animals. मतलब fungi may be aquatic fungi, they may be terrestrial fungi, and the aquatic fungi are found in the habitats where there is plenty of water and they grow as saprophytes or parasites on aquatic plants and animals. So saprophytic fungi grow on dead, decaying plants and animals. Their debris like sunken branches, leaves, fruits, etc. Now, I talk about the aquatic fungi belong to the groups Mastrigo, Mycotina, Chytrids, Coleomyces, and Eutromycetes mainly, although they are also members of Ascomycetes and Basidiomycetes. मतलब जो मेरे aquatic fungi हैं उनको किसमें रखा गया है? क्लास Ascomycetes में और क्लास Basidiomycetes में, और कुछ aquatic fungi को Eutromycetes क्लास में भी रखा गया है, Chytrids में भी रखा गया है, Mastrigo, Mycotina में भी रखा गया है. Now terrestrial fungi. So terrestrial fungi can be classified into many groups on the basis of their habitat, like soil fungi and symbiotic fungi, parasitic fungi, fungal hyperparasites. So what are soil fungi? Fungi belonging to almost all the fungal groups from Chytrids to Agaricus are included in soil fungi and may grow as saprophytes, parasites, symbionts, and or insectivorous organism. मतलब fungi, जो fungi बेटा जैसे एगेरिकस अपन ने मशरूम है, ये क्या है? एगेरिकस भी एक सॉइल फंजाई का एग्जाम्पल है. सो सॉइल फंजाई में एगेरिकस को इंक्लूड किया गया है. एगेरिकस माने मशरूम को, क्योंकि बेसिडियोमाइसीटीज क्लास में आती है. Some of them are proper soil inhabitants living in the soil freely, while many are root inhabitants growing on roots of various plants. मतलब कुछ फंजाई ऐसी है जो कि प्रॉपरली मृदा में, सॉइल में निवास करती हैं, और ऐसी फंजाई जो कि सॉइल में निवास करती हैं उनको सॉइल इनहेबिटेंट्स कहते हैं. मतलब these fungi
they live in the soil freely. So when the fungi live in the soil freely, they are called as soil inhabitants, and many of the fungi are called as root inhabitants. Why? Because these fungi, they inhabit the roots of various plants. So the soil fungi may be of various types based on the substrate on which they depend on or grow on. For example, sugar fungi, cellulitic fungi, and certain special types such as coprophilous insect feeders fungi. ठीक है, अब है what are symbiotic fungi? So some fungi, generally members of Ascomycetes, grow in close association with algae, making symbiotic relationship which are called as lichens. अपन देखते हैं बेटा, some fungi, they form symbiotic relationship with the algae. So some fungi plus algae are called as lichens. They grow on rocks and bark of trees. Fungi also establish symbiotic relationship with the roots of higher plants like angiosperms, conifers, other gymnosperms and pteridophytes, which are called mycorrhiza. Now the parasitic fungi, a large number of fungi grow on plants, animals and humans, also causing disease. These are called parasitic fungi. Rust and smuts are known to us since mythological time for thousands of years. Now what are fungal hyperparasites? Certain fungi grow on other fungi as parasites and are called as hyperparasites. तो बेटा hyperparasites क्या है? The fungi which grow on other fungi as parasites are called as hyperparasites. For example, one of the best example of hyperparasite is Ampelomyces. Ampelomyces quisqualis is parasitic on powdery mildew fungi. And now we talk about the fungi in atmosphere. Atmosphere is not actually habitat of fungi, but the spores, conidia, be dispersed here and disseminated by wind. These propagules may be found up to the height of 10 kilometers. So this is all about the habitat of fungi. अब बताओ, खुशी भी आ गई, मीनाक्षी भी आ गई, और गैलेक्सी J6+, आपका नाम बताओ बेटा, गैलेक्सी J6+, अटेंडेंस के लिए आपका नाम बताओ, है ना? मीनाक्षी तो लिख लिया मैंने, खुशी आ गई, और गैलेक्सी का नाम बताओ, खुशी तो लिख लिया, और कौन कौन आया अभी? हाँ, गैलेक्सी J6+, आपका नाम बताओ बेटा, उसके लिए आपकी कैसे लगेगी फिर? 28 27 हो गया अपने पास, मीनाक्षी आ गई, प्रिया भी आ गई, ठीक है, ये तो हो गया। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम मैं भी प्रेजेंट हूँ, कनिका जैन। कनिका लगा दी बेटा, आपका तो दिख रहा है नाम, गैलेक्सी J6+, कनिका आपका दिख रहा है नाम बेटा, कनिका लगा दी, और गैलेक्सी J6+, आपका नाम क्या है बेटा, बोलो। कृष्णा। अभी तक जो बताया वो समझ में आ रहा है? कितना आ रहा है? आपके पास भेजी थी, वैसे आप लोगों ने देखा उसे? और देखना, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे चले फिर, चलो कुछ शेयर। ओके बेटा, तो मैं शेयर स्क्रीन हिंदी में भी कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है? थैलेस ऑर्गेनाइजेशन बाद में करेंगे, पहले मैं आपको फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसकी बात करते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज्यादातर आता है कि फंजाई में जनन कैसे होता है, फंजाई में मतलब आपका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये आपको दिखाई है मैंने, फंजाई में जनन, ठीक है? तो ये वाली देखना आप, फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कवकों में जनन कैसे संपन्न होता है। तो ये वाली मैं आपको पहले कराने जा रही हूँ, नहीं तो सभी इंपॉर्टेंट है, मैंने पीडीएफ तो पूरे की देखी है, भेजी है, तो सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ कवकों में जनन कैसे संपन्न होता है। तो देखो बेटा, कवकों में जनन कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन आता है, हाउ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फंजाई। तो सबसे पहले बात करते हैं कायिक जनन की।
हाँ क्या बेटा, हाँ बोलो। हाँ आगे में, अच्छा मैं बोलूं? फ्रेगमेंट हाँ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है बेटा। अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक को। कायिक जनन मतलब विभिन्न कवक प्रजातियों में कायिक जनन निम्न प्रकार से होता है। एक तो है फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। अब ये विखंडन क्या होता है, तो कुछ मृतोपजीवी कवक प्रजातियां जैसे म्यूकर एवं पेनिसिलियम में कवक जाल किसी आकस्मिक दुर्घटना के कारण टूटकर छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है। मतलब फंजाई कौन सी है, म्यूकर है, पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम क्या है, ये भी एक कवक है, म्यूकर भी एक फंगस है। तो इन फंजाई में जो होता है बेटा, जो कवक जाल है, माइसीलियम है, किसी दुर्घटना के कारण टूटकर छोटे छोटे खंडों, फ्रेगमेंट्स में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक खंड वृद्धि करता है एवं स्वतंत्र रूप से नए कवक जाल का विकास करता है। अब अपन लेते हैं बाइनरी फिशन, मतलब विखंडन, या क्या करते हैं इसको, बाइनरी फिशन। तो कुछ ईस्ट प्रजातियों जैसे कि शाइजोसेक्रो, जैसे कुछ ईस्ट प्रजातियों जैसे कि साइजोसेक्रोमाइसेटीज में जनक कोशिका पहले सुदीर्घित तथा इसके बाद विभाजित होकर दो समान आकृति की संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। क्या बताया, एक ईस्ट है, ईस्ट क्या बड़ा फंगस है। इस